औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों मैं हूँ आतिफ़ मजीद, मेरे साथ इस वक़्त मौजूद है चारिया निशात फरदौजी साहब। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं? सेहत ठीक है? महादेव की कृपा है भाई। सर आपने बात की थी कि आपके अकाउंट में से पैसे निकल जाएँगे, आप साइबर अटैक होंगे, इंटरनेट बंद होगा, तो हमने देखा कि चीन की एक वेबसाइट यानी कि एक ऐप लॉन्च हुई है, जिसका नाम है डीपसैट। उसके बाद अमेरिका की पूरी मार्केट बैठ चुकी है, 600 अरब डॉलर अमेरिका के निकल चुके हैं, दाएँ-बाएँ हो चुके हैं, मार्केट गिर चुकी है। गूगल को 100 अरब डॉलर का जिससे नुकसान हो गया है, माइक्रोसॉफ्ट को 7 अरब डॉलर डूब चुके हैं। ये लोगों के अकाउंट्स की आपने बात की थी, होने क्या जा रहा है? आपकी ये प्रेडिक्शन ठीक हो रही है? प्रेडिक्शन तो सारी ठीक हुई है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि आगे जो बोला वो भी ठीक ही होगा। मालिक का करम है भाई, मुझे कुछ नहीं आता। मालिक ने बड़ी मेहरबानी की हुई है, तो चीज़ें वो जो बुलवाता है मैं तो वही बोलता हूँ। वो होना तो आगे यही है, ये क्योंकि वॉर जो मैंने आपको कहा था, वो वॉर ऐसे नहीं होना है। मिसाइलें फेंक दी, यही तो वॉर है। जो लोग कहते हैं कि 2025 में तो कोई वॉर हो नहीं रहा, उनको दिख नहीं रहा है ये वॉर नहीं है तो क्या है? आपने एक मिसाइल चलाई नहीं और सामने वाले मुल्क का इतना नुकसान कर दिया। आगे तो और भी बहुत भयावह होगा क्योंकि उसमें जैविक अटैक होंगे। जो केमिकल अटैक्स आप कहते हैं, कोरोना क्या था? वो एक तरीके का हमला ही था जो चीन ने दुनिया पे किया था। अभी जो उसने दूसरा वायरस डालने की कोशिश की, उसमें कामयाब नहीं हो पाया, पर वो इस तरीके की कोशिशें करता रहेगा। और ये तो अभी आपको यहाँ दिख रहा है, तो चाइना का है ना अटेम्प्ट, अभी तो इज़राइल का अटेम्प्ट देखना आप थोड़े दिन में, वो इससे भी भयावह होगा, भयानक होगा। किस-किस रीजन को, किस-किस लोगों को साइबर अटैक आप देख रहे हैं? जो आप इस प्रेडिक्शन इसकी कैसे आप इसको कैलकुलेशन करते हैं? नहीं, ये पूरी दुनिया में होगा भाई। हम खुश ना हों कि अमेरिका में ये हो गया है, तो ये आगे जब हमारे घर में होगा तब हमें पता चलेगा कि अमेरिका ही नहीं, पूरी दुनिया इससे अभी खतरे में है। और हर कोई भी छोटा देश दूसरे देश पे अटैक कर सकता है। इसमें क्या हींग लगे ना फिटकड़ी, कंप्यूटर के सामने 10 बंदों को भिड़ा के हैक कर लिया। तो ये इसी तरीके के अटैक होंगे और अब आगे जाके वो 27-28 है, चलो उसकी बात अपन बाद में करेंगे क्योंकि आज 27-28 की बात करके कोई फायदा नहीं है। बट अच्छा सर, अभी अभी तो ये इसी तरीके से होगा। आपने कहा कि आपके बैंक अकाउंट से पैसा निकल जाएगा साइबर अटैक से, मोबाइल हैक हो जाए, होगा क्या? थोड़ा इस पे भी ज़रा प्रेडिक्शन करें। नहीं, बैंक बैंक अकाउंट से आपको पता ही नहीं चलेगा आपके अकाउंट में पैसे हैं कितने। अब वो बैंक की ज़िम्मेदारी है उसको प्रोटेक्ट करना है। बट बैंक वाले प्रोटेक्ट नहीं कर पाएँगे इसको। कई प्राइवेट बैंक डूबने वाले हैं, स्पेशली मैं अमेरिका और यूरोप की बात करूँ तो। बट ऐसा नहीं है कि हम बचे रहेंगे, हमारे साथ भी वही होना है। मतलब कोई सेफ नहीं है। इसी तरीके के हमले होंगे, यही तो वॉर है, न्यू वॉरफेयर है ये। और उसके साथ-साथ जैविक अटैक होंगे, जो वायरस वगैरह के साथ अटैक होगा। लोग जो है उनसे मरेंगे। अभी तो जो नॉन-वेज खाने वाले हैं, उनके लिए बड़ी मुसीबत के दिन आने वाले हैं। मैं चीख-चीख के कह रहा हूँ, "रे बंद कर दो रे, बंद कर दो रे, मरोगे।" जब मरने लगेंगे, अपने आप बंद करेंगे झकमरा के। क्योंकि मगर दुनिया की 95% आबादी नॉन-वेज खाती है। तो उनको मारना बड़ा आसान हो जाएगा इस तरीके के वायरस अटैक करके। और आप किसी देश के लोगों को मारते हैं या उनके बैंक अकाउंट हैक करते हैं, उसकी इकोनॉमी अपने आप डाउन हो जाती है। जिसकी इकोनॉमी डाउन हो जाती है वो तो वॉर में क्या होता है, लोग मरते हैं, इकोनॉमी डाउन होती है। ये कब से शुरू होगा? सर आपको कोई डेट कोई आपको नज़र आ रहा है कुछ ऐसी चीज़? अरे भाई मेरे ये शुरू हो चुका है 2019 से, जब कोरोना इसी का एक पार्ट था। वर्ल्ड वॉर में जितने लोग नहीं मरे थे, उतने कोरोना में मरे थे।
पूरी दुनिया की इकोनॉमी की ऐसी की तैसी हो गई थी। तो ये हो चुका है। आप उभरोगे, आप इससे उभरने की कोशिश करोगे, दूसरे-तीसरे दिन फिर हो जाएगा। महीना 2 महीना निकल जाएँगे, आप इसको टेक ओवर करोगे, उसके बाद फिर कोई ना कोई देश डूबेगा। यूरोप और अमेरिका का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं 2025 में? 2025 में यूरोप का तो मुस्तकबिल बहुत ही बुरा है भाई, और स्पेशली यूरोप में भी यूके का। यूके में मैंने आपको जब लाइव किया था आपके साथ, उसके बाद में यूके में देख लो कितनी प्रॉब्लम हो रही है, और मैंने स्पेशली यूके का नाम लिया था आपसे। यूके और ईरान, ये अच्छा 2 सर, देश ऐसे हैं। और लोग कह यूक्रेन तो खत्म ही हो ही गया, तो उसमें तो करना ही क्या है, अभी खंडरों से। सर आप थोड़ा-सा लोगों को ज़रा गाइड करें, लोग कह रहे हैं कि आप डरा देते हैं हमें। जितने सारे यानी कि एस्ट्रोलॉजर हैं, जो भी हैं, ज्योतिष हैं, सारे डराते हैं लोगों को। हकीकत ऐसी नहीं होती। किस तरह आप देखो इसको थोड़ा-सा गाइड कर भाई, सकते हैं? डरा के मेरे को कौन-सा फ़ायदा है? मैंने तो जो हकीकत है वो कही है। मैंने कहा था अफ़गानिस्तान के साथ आपका पंगा होगा, हुआ ना? मैंने कहा था कि लोग सड़कों पे आएँगे, अटैक करेंगे। वो 23 तारीख की घटना आप याद कर लो। उसके बाद मैंने कहा था इमरान खान जीतेगा, लेकिन उसको बैठने नहीं दिया जाएगा। जीता। मैंने कहा था नवाज़ शरीफ नहीं बनेगा, भले ही इन्होंने बुला लिया, सारे केस वापस ले लिए, लेकिन वो वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनेगा, नहीं बना। अब भी लोगों को लगता है कि मैं डरा ही रहा हूँ, हकीकत बयान इ नहीं कर रहा हूँ, तो फिर इसका तो कोई उपाय नहीं है। इंडिया के लोगों के लिए क्या है? नहीं, इंडिया भी वर्ल्ड में ही आता है। इंडिया दुनिया से बाहर नहीं है। भारत में भी बहुत सारी प्रॉब्लम होगी, लेकिन भारत के जो स्टार्स हैं वो बिज़नेस के हिसाब से लिहाज से फ़ेवरेबल है। तो इंडिया में जो इकोनॉमिकल कंडीशन है वो डेवलपमेंट होंगे। लेकिन ये जो और पॉलिटिकल हाँ, हाँ, पॉलिटिकली साइबर तो अटैक और पॉलिटिकल साइबर अटैक तो इंडिया में भी होंगे, उससे नहीं बचा जा सकता। अब आप अपने जो इदारे हैं उनको कितना प्रोटेक्ट कर पाते हैं इन चीजों से, वो आप पे निर्भर करता है। बाकी अटैक तो होंगे, जो सुन के अगर आदमी उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कोशिश करे तो बेटर है, या गालियां देता रहे कि नहीं डरा रहे तो फिर मत डरो। जब आपका अकाउंट खाली होगा तो आपको पता चल जाएगा डरा रहे थे कि हकीकत बयान कर रहे थे। यानी कि आप कह रहे हैं लोगों के अकाउंट खाली हो सकते हैं साइबर अटैक से? हो होंगे ही। होंगे हो ही। सकते हो सकते नहीं है। अभी आज हुए हैं ना, 1 ट्रिलियन की ऐसी की तैसी हो गई है। 1 ट्रिलियन कम होता है क्या यार? हुँ, हुँ। हमारी तो जीडीपी 3 ट्रिलियन की है, आपकी 1 ट्रिलियन की भी नहीं है। तो आपके देश की तो पूरी जीडीपी खा गए वो, इन 3-4 जगहों में। आखिरी सवाल, दुनिया के लिए अब कब से ये टाइम आपने जून की बात की थी गालबन जून के बाद कौन से सितारे हैं या मरकरी भी आ रहा है सर? मरकरी का तो ठीक है, मरकरी तो डिजीजेज लाता है। ये जो है, ये सारी चीजें हैं अभी मार्च 2025 के बाद में हंगामे ही हंगामे हैं पूरी दुनिया में। 29 मार्च 2025 के बाद। लोग ना चाहते हुए भी एक दूसरे का सर फोड़ेंगे, क्योंकि उसकी वजह जितना क्या है सर? फ्यूज है प्लैनेट से। ये जो अभी प्लानिटरी पोजीशन आ रही है, ये कोई हजारों सालों में आती है। जो जिस तरीके का आप अगले 8 सालों में तबाही होनी है, ये कुछ थोड़े समय के लिए नहीं आती है। और वर्ल्ड वार के टाइम में जो पोजीशन बनी हुई, वो तो बनी हुई है, उससे ज्यादा खतरनाक बनी हुई है। जो तीनों चारों वर्ल्ड वार हुए हैं, वो जो पोजीशन थी पूरी दुनिया में सितारों की, वो तो बनी हुई है। बिल्कुल सही। और लेकिन उससे कहीं खतरनाक बनी हुई है। करना क्या कई चाहिए लैंड पे पैगाम? कई कई देश टूटेंगे, कई नए देश बनेंगे, कई खत्म ही हो जाएंगे। पैगाम क्या है? ऊपर वाले से जुड़ो, जीवों से प्यार करो, हर जीव से। नॉनवेज खाना बंद कर दो अगर जिंदा रहना चाहते हो तो। बाकी नहीं रहना चाहते हो तो स्वाद लो और मरो। सर कुछ लोग नॉन-वेज ये भी कुछ लोग कह रहे हैं ये मफ़रूज़ा है, तो मरने वालों आपके को वो आपके क्या। कांसेप्ट में। मैं एक बात बताऊं, जिनको मरना होता है वो कोई न कोई बहाना बनाते हैं।
चले, बिल्कुल ठीक। बिल्कुल जी, नहीं, लोग तो जो वो यूरोप वाले तो कहते हैं दारू के अगेंस्ट भी मत बोलो, ये तो कॉमन चीज़ है भई, हमारे यहाँ तो रोज़ दिन में 50 बार पीते हैं। अभी यही बात अगर किसी इस्लामिक कंट्री में करोगे तो बोलेंगे साले बड़ा हरामखोर है, दारू तो बहुत बुरी चीज़ है और है भी बुरी, बिल्कुल अच्छी सही। तो है नहीं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही है। नाज़रीन, आपने बातें सुनी बरदवाजी साहब की, अल्लाह रहम करे, अपने-अपने अकाउंट सँभाल लें और कोशिश करें इसको प्रोटेक्ट करें और अपने नो मोबाइल चीज़ें। नॉन-वेज खाना बंद कर दो अगर ज़िंदा रहना है तो। अल्लाह ताला आप सबका हमें नासिर हो, आतिफ जी और बरदवाजी साहब को दीजिए इजाज़त। हाँ, दे